करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार। और स्वभाव कैसा है भगवान का? बोले भगवान तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं। जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको तीन विभाग किए हैं। पहला है दैहिक, शरीर में पीड़ा होना, रोग हो गया, कोई व्याधि हो गई तो दैहिक। दैविक, देवताओं के प्रकोप से अथवा ग्रहों के प्रभाव से कई बार हमें पीड़ा हो जाती है, या फिर दैवीय प्रकोप जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि, ये भी दैवीय प्रकोप है। तो दैवीय प्रकोप हो जाए तो दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक माने समाज के द्वारा, साधनों के द्वारा जो परेशानियां हो रही हैं, इन तीनों तापों का नाश भगवान करने वाले हैं। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन भगवान करते हैं। भगवान की कथा करती है, और भगवान तो करते, भगवान की कथा भी करती है। जो भगवान के कथा रूपी सरोवर में आ जाता है तो क्या होता है? जैसे किसी जंगल में आग लग गई हो और हाथी जंगल में फंस जाए, और वो जंगल का हाथी जंगल की लगी आग से भयंकर झुलस रहा हो, और झुलसते झुलसते परेशान होकर के भागते भागते किसी सरोवर में पहुंच जाए, तो जैसे ही सरोवर में डूबेगा तो क्या होगा? शीतलता मिल जाएगी। अब अग्नि चाहे जितनी चारों ओर लगी रहे, पर यदि वो हाथी पानी में डूबा है तो बताओ उसको अग्नि तपाएगी? उसको पीड़ा नहीं होगी अग्नि की, क्योंकि वो तो पानी में डूब रहा है। उसी प्रकार कथा जो है ये एक गंगा है, एक सरोवर है, और इसमें जब हम डुबका लगा लेते हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है? बोले बाहर के जो ताप हैं वो हमें सता नहीं पाते हैं। होए सुखी जो यही सर पर, होए सुखी जो यह सर पर, महाघोर त्रय ताप न चरई, घोर त्रय ताप न होहि सुखी जो यही सर पर होए सुखी जो यही सर पर, महाघोर त्रय ताप न जरई। महाघोर ताप न होहि सुखी जो यही सर पर, होए सुखी जो यह सर पर। इस कथा रूपी सरोवर में गोता लगाने से व्यक्ति तापों से मुक्त हो जाता है। महाघोर त्रय ताप न जरई, तीनों प्रकार के तापों की ज्वाला से वह बच जाता है, क्योंकि भगवान भक्त भयहारी है। जो भगवान की शरण में आता है, भगवान उसके सब दुखों को दूर करते हैं। और भगवान की शरण में लाने का सबसे अच्छा साधन कोई है तो वो है भगवान की कथा। हमारा मन संसार में लगा है, भोगों में लगा है, परिवार में लगा है, ये मन भगवान में कैसे लगेगा? ऐसा क्या साधन करें जिससे संसार में भटकता मन भगवान की ओर चला जाए? तो बोले हमारे मन को भगवान की ओर ले जाने का साधन है भगवान की कथा। कपिल नारायण भगवान से देवभूति मैया ने कहा, बेटा
ऐसा क्या साधन किया जाए जिससे मन परमात्मा में लग जाए? कपिल भगवान कहते हैं, माता जी यदि हमारे मन को भगवान में लगाना है तो उसका साधन है भगवान की कथा। सत्पुरुषों का संग करो और भगवान की कथा सुनो। क्या होगा? बोले कथाओं को सुनते सुनते भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, लीला आदि का जब वर्णन सुनेंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने ऐसे ऐसों पर कृपा करी, गीध पर कृपा कर दी, अजामिल पर कृपा कर दी, तो हम पर क्यों नहीं करेंगे? आप विचार करिए कि राम जी जब वन में गए, राम जी जब वन में गए तो उनके ब्रह में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। जब दशरथ जी के प्राणांत हो गया तो गुप्ता जी, पिता को अग्नि देने का प्रथम अधिकार किसका होता है? बड़े बेटे का। ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। और राम जी बड़े हैं तो उस नाते से दशरथ जी के लिए मुखाग्नि किसको देना था? राम जी को। राम जी लौट आते और सोचते कि चलो पिताजी का संस्कार कर दें, पिंडदान कर दें और सब क्रिया कर दें, बाद में 14 वर्ष रह लेंगे। लेकिन पिताजी के लिए राम जी नहीं लौटे। आप कहेंगे उनको पता नहीं था, तो ये तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, पता नहीं है क्या राम जी से कुछ छुपा है? सब जानते हैं राम। फिर भी भगवान लौटे नहीं। जिन महाराज दशरथ ने इतना अधिक प्रेम राम जी से किया कि उनके ब्रह में प्राण त्याग दिए, उनको भी अंतिम समय में राम जी के हाथों से अग्नि प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन वही राम जी वन में मिलने वाले गीध जटायु, जब देखा कि जटायु जी ने मेरे लिए प्राणों की आहुति दे दी, ये जटायु मेरे लिए लड़ गए, तो क्या किया? लक्ष्मण जी से चिता बनवाई और राम जी ने अपने हाथों से जटायु जी को चिता पे लिटाया। अब आप बताओ, पक्षियों के भी अग्नि संस्कार होते हैं? गीध का जंगल में कौन अग्नि संस्कार करता? लेकिन और किसी को तो छोड़ो, साक्षात राम जी अपने हाथों से जो पिता की क्रिया नहीं कर पाए, वो क्रिया जटायु जी की राम जी कर रहे हैं। अपने हाथों से अग्नि दे रहे हैं, अपने हाथों से सारा संस्कार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिंडदान आदि सब कुछ किया। तो विचार करने की बात है कि प्रभु की कैसी कृपा है, उनका कैसा स्वभाव है कि एक गिद्ध पर भी इतनी कृपा। बड़े बड़े ऋषि मुनि सोचते थे राम जी हमारे आश्रम में आएंगे, हमारे आश्रम में आएंगे। उनके आश्रम में तो बाद में गए, और पहले कहां गए? सबरी के आश्रम में। सबरी तो बेचारी डर रही थी कि अरे मेरी तो ना जाति अच्छी है, ना मेरे पास कोई साधन है, ना कोई ज्ञान है, तो मुझे क्या भगवान मिलेंगे। पर राम जी ऋषि मुनियों के आश्रम में बाद में गए और पता पूछते पूछते सबरी के आश्रम में राम जी पहले पहुंच गए। सबरी पर पहले कृपा कर दी। तो भगवान की जो कृपा है वो कब किस पर हो जाए। पर एक बात हमें पता कैसे चले, इस स्वभाव भगवान का ऐसा है कि सबरी पर कृपा करते हैं, निषाद पर कृपा करते हैं, भगवान जो है जटायु पर कृपा करते हैं, या पूतना पर कृपा कर रहे हैं। तो ये भगवान की बातें हमें कहां से पता चलेंगी? कथा से। इसलिए कपिल जी कह रहे हैं कि कथा सुनो। कथा सुनते सुनते जब ये सब बातें सुनेंगे तो हमारा मन भगवत चरणों में लग जाएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। भगवान की कथा हमारे कानों में जाएगी तो क्या होगा? बोले विकार निकल जाएंगे और भगवान की भक्ति अंदर आ जाएगी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। तो प्रथम श्लोक में राधा कृष्ण के प्रणाम किया है। श्री का अर्थ है राधा जी। राधा कृष्ण को प्रणाम करते हुए
एक श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहि कातर्या पुत्रेति तनुमयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का वंदन किया है और बड़ी प्यारी कथा भगवान वेद व्यास वर्णन कर रहे हैं। नेमी सारण्य पवित्र तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं और धर्म संसद चल रहा है। हम उसको धर्म संसद नाम इसलिए दे रहे हैं कि आप विचार करिए, धर्म के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी एक सभा में बैठे हैं और उनके बैठने का अभिप्राय है धर्म के तत्वों का मंथन, समाज के कल्याण के भाव से कैसे लोक कल्याण हो, कैसे सबका हित हो, कलयुग में धर्म कैसे सुरक्षित रहे, कैसे कलिकाल के जीवों को भगवान की प्राप्ति हो। कितने लोग बैठे हैं आज तो 100-200 लोग जहां बुद्धिजीवी बैठ जाएं वहां भी खींचतान शुरू हो जाती है। और आज हमारे संसद में जो वर्तमान कालीन संसद है उनमें तो बड़ी खींचतान है, लेकिन कितने महात्मा बैठे हैं? बोले 88,000 ऋषि बैठे हैं। आप विचार करिए 88,000 ऋषि कितने हो गए? क्यों बैठे हैं भाई? वो इस बात पर विचार करने बैठे हैं कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो धर्म तत्व विमर्शन के लिए वो सब ऋषि विराजमान है। उन सबके मध्य में एक भद्र वेदी पर सूत जी बैठे हैं। सबने सूत जी के प्रति नमन करते हुए जिज्ञासा प्रकट करी और वो जिज्ञासा सबकी ओर से सोनक जी रख रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, हमारे अंदर अज्ञान है, आप बड़े ज्ञानी हैं, तो आप कृपा करके अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान को मिटा दीजिए। हमारे अंदर अंधेरा है। किस चीज का अंधेरा? बोले अज्ञान का अंधेरा। वो आप अपने ज्ञान रूपी किरणों से हमारे अंदर के अज्ञान को मिटा दीजिए। कैसी कथा सुनाइए? बोले जो रसायन रूप हो, सब कथाओं का सार हो, निचोड़ हो। भागवत जो है ये कथा नहीं है, भागवत जो है वो कथाओं का रस है, कथाओं का निचोड़ है। जैसे रामचरितमानस की कथा है, तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? बोले 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 6 शास्त्र 18 पुराण सब ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा है। उसी प्रकार 17 पुराणों की रचना के बाद सबसे अंतिम रचना वेद व्यास जी की है, भागवत जी की। और भागवत के रचना के बाद व्यास जी को फिर और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं रही। जैसे हमने सुना है कि अदालत में जब कोई न्यायाधीश कोई बहुत विशेष फैसला देते हैं तो वो फैसला देने के बाद अपनी कलम तोड़ देते हैं। तो मानो वेद व्यास जी ने अपनी कलम तोड़ दी, रख दी कि अब हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? बोले अब जो भागवत में कह दिया सो सब कुछ कह दिया, भागवत में कहने के बाद कुछ रह नहीं गया। परिपूर्णतम भागवत में कह दिया तो सब कुछ हो गया। व्यास जी का जो हृदय असंतुष्ट था, आगे आपने कथा सुनी है, कई बार कथाएं आप लोग सुनते हैं। हमारे गुप्ता जी तो बड़े कथा प्रेमी हैं, खूब कथाएं दोनों दंपत्ति सुनते हैं कि व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, व्यास जी ने तमाम ग्रंथ लिख दिए, माने वेदों के विभाग कर दिए।
तमाम चीजें लिख दी। उसके बाद भी व्यास जी के हृदय में असंतोष था। उन्हें लग रहा था अभी मेरा काम अधूरा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो नारद जी ने भागवत जी की रचना की प्रेरणा दी, और जैसे ही भागवत की रचना वेद व्यास जी ने करी तो उनका हृदय एकदम संतुष्ट हो गया। बोले बस हो गया काम। माने व्यास जी के असंतुष्ट हृदय को परम शांति देने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के हृदय में जो केवल अद्वितीय अखंड परम तत्व के चिंतन में लगे थे, निर्गुण निराकार के चिंतन में लगे थे सुखदेव जी। तो निर्गुण निराकार में जिनका मन लगा हुआ था वो भागवत को सुने तो सगुण साकार श्री कृष्ण के दीवाने हो गए और कृष्ण में मन लग गया। तो सुखदेव जी के मन को भी श्रीमद् भागवत ने एकदम खींच करके भगवान में लगा दिया। व्यास जी के मन को भी संतुष्टि प्रदान कर दी, प्रसन्नता प्रदान कर दी। परीक्षित को भी परम गति प्रदान कर दी। बड़े बड़े ऋषियों को जिस भागवत ने कल्याण कर दिया, वही भागवत ये ग्रंथ है जिसका आश्रय लेकर हम आप सब लोग बैठे हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो, सबका निचोड़ हो। और कैसी हो? भक्ति ज्ञान वैरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, विवेक की उत्पत्ति हो, हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाए। और बड़ी अच्छी बात यहां ऋषि कह रहे हैं कि माया मोह, देखो दो चीजें हैं ये, एक है माया, दूसरा है मोह। ये दोनों के कारण ही हम भटक रहे हैं। ये दोनों छूट जाएं तो बताओ क्या समस्या रह जाएगी? पहला माया और दूसरा मोह। हमें मोह लगा रहता है, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा है, ये मेरा। तो ये मोह, और मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल है मोह। मोह का क्षय ही मोक्ष है। जीते जी जिसके मोह का क्षय हो गया समझ लो उसका मोक्ष हो गया। और मोह का क्षय नहीं हुआ तो फिर मरने के बाद भी मोक्ष नहीं होगा, बार बार यहीं आके भटकेंगे। तो पहला माया और दूसरा मोह। माया की निवृत्ति भी बड़ी कठिन है। माया के वशीभूत बड़े बड़े ऋषि मुनि हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान माया में फंस जाते हैं। हम सब लोग भी माया के प्रेरित होकर ही तो, अच्छा क्या हम नहीं जानते कि संसार असार है? कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। कौन नहीं जानता कि ये मनुष्य शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, भजन कर ले पर मन नहीं लगता है? कितने लोगों को हम मरते देख रहे हैं, कितने लोगों को ले जाकर के हमने विदा कर दिया शमशान में, लेकिन हम ऐसे बैठे जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। ये किसका प्रभाव है? बोले ये माया का प्रभाव है। सब दुनिया स्वार्थी है, अपने अपने स्वार्थ में लगी है, ये बात हम खूब देख रहे हैं, फिर भी उसी संसार में फंसे। किसके कारण? माया के कारण। तो ये माया और मोह दो चीजें हैं, ये हमारे छुड़ाए नहीं छूटेंगी। कौन छुड़ा सकता है? बोले जे ही बांधो तो ही छोड़े। जिनने बांधा है वो ही छोड़ सकते हैं, और बांधने वाले ठाकुर जी हैं, तो उनके प्रार्थना है कि भैया वो ही हमें छोड़ सकते हैं इस माया से। इसलिए यहां सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि आप ऐसी कथा सुनाइए जो माया और मोह का निवारण करने वाली हो। माने श्रीमद् भागवत को यदि हम लोग बढ़िया से सुन लें तो इससे क्या होगा? पहली वो माया दूर हो जाएगी। माया दूर हो जाएगी तो हमें अपने वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा कि हम क्या हैं। माया के कारण ही तो भटक रहे हैं। जैसे ही माया हटेगी तो जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर लिया हो, और नशा उतर जाए तो उसको होश आ जाता, अरे ये क्या हो गया, ये मैं क्या कर दिया। तो जिमी मद उतर गये मत वारे, जैसे नशा उतरने के बाद व्यक्ति को होश आता है कि अरे मैंने ये क्या किया।
उसी प्रकार ये माया का नशा हम सबके ऊपर चढ़ा हुआ है। जिस दिन ये माया का नशा उतर जाएगा तो हमें पता चलेगा, अरे हम तो भगवान के हैं, अरे हम तो भजन करने आए थे, ये कहां फंस गए, ये क्या करने में लगे। तो पहली चीज माया का निवारण हो जाए और दूसरी चीज मोह का निवारण हो जाए। माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव जन ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके अंदर भगवत प्रेम जागृत होता है, और ऐसा प्रेम जाग जाता है कि वो बिना भजन किए रह नहीं पाते। भजन बिना चैन न आवे राम। 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 कोई न जाने कब हो जाए, कोई ना जाने कब हो जाए। कोई न जाने कब हो जाए। कोई ना जाने कब हो जाए। इस जीवन के साथ इस जीवन की शान चैन न आवे राम। भजन बिना चैन न आवे राम। जब भगवान का स्वभाव समझ में आ जाएगा, भगवान के चरणों में मन लग जाएगा, माया मोह का निवारण हो जाएगा, तो फिर भजन के बिना चैन नहीं आएगा, फिर तो भजन में ही मन लगा रहेगा। भजन है अमृत रस का प्याला। 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 सांझ सवेरे पीना। सांझ सवेरे पीना।
बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम 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 सीताराम राम राम श्री राम श्री भजन बिना चैन न आवे भजन बिना चैन न आवे राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राम तो सौनक जी ने प्रश्न किया कि ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति का वर्धन हो, ज्ञान वैराग्य बढ़े, विवेक उत्पन्न हो, माया मोह का निवारण हो जाए। ऐसी हमें कथा सुनाइए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना। सौनक जी का कथा के प्रति ऐसा प्रेम देख करके सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब भी श्रोता के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो वक्ता के अंदर अपने आप कथा प्रकट हो जाती है। सूत जी खूब प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम्हारी कथा में बड़ी लालसा है। देखो इस संसार में सबसे बड़ा भय है मरने का, और किसी चीज से कोई डरता हो ना डरता हो, पर मरने से सब डरते हैं। शत्रु से कोई डरे ना डरे और किसी वस्तु से डरे ना डरे, पर हर कोई मृत्यु से भयभीत होता है, मृत्यु से सब डरते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाते हैं जो मृत्यु के भय को पूरी तरह मिटाने वाली है। काल प्याल मुख ग्रास त्रासो निरुणा स्वहेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सबसे बड़ा भय है मरने का, और भागवत जी मरने के भय से छुड़ा देती है। किसका छुड़ाया? बोले महाराज परीक्षित के सामने सबसे बड़ा भय आया मरने का। परीक्षित जी यद्यपि भयभीत नहीं हुए, लेकिन परीक्षित जी चाहते थे कि मेरा कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो गंगा जी के तट पर बैठ गए। तो जब परीक्षित जी को मरने का श्राप लग गया तो सुखदेव जी ने क्या उनको औषधि दी? कौन सी दवाई पिलाई? भागवत। वो भागवत ही वो औषधि है जो मृत्यु के भय से मुक्त करती है। 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद परीक्षित जी बोले, गुरुजी मरूंगा मैं नहीं, मरेगा मेरा शरीर, क्योंकि मेरे शरीर का जन्म हुआ था, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, शरीर बढ़ता है, शरीर घटता है, मैं तो आत्मा हूं। ये दिव्य ज्ञान कहां से मिला? बोले ये भागवत से मिला। अब आप विचार करो कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को अमृत पिलाने लगते, तो भले ही सुखदेव जी के अमृत पिलाने से या देवता जो अमृत कलश लेकर आए वो अमृत पीने से परीक्षित मुक्त जो है मरते नहीं,
लेकिन क्या आज हम उनके नाम को गा रहे होते, उनकी कीर्ति को गा रहे होते, क्या उनको भगवान मिलते? नहीं मिलते। लेकिन भागवत की कथा का अमृत पान किया तो भागवतामृत का फल यह हुआ कि उनको भगवत पद की प्राप्ति हो गई और उनका नाम सदा सदा के लिए अमर हो गया। आज भी हर कथा के यजमान को परीक्षित कहा जाता है। हमारे देव कुमार गुप्ता जी इस समय को यजमान बन के बैठे हैं, तो इनकी संज्ञा क्या है? बोले ये कथा के परीक्षित हैं। तो जो भी कथा के यजमान होते हैं उनको परीक्षित बोला जाता है कि नहीं? क्यों? बोले उन परीक्षित ने कथा को ऐसा पिया कि उसका प्रभाव यह है कि आज भी जो भी यजमान बनता है वो परीक्षित कहे जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है वो ऐसा अमृत है। जब राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी कथा सुनाने बैठे, आपने प्रसंग सुना होगा, देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेकर आ गए माता जी, और देवता अमृत कलश लेकर आए, सुखदेव जी से बोले ऐसा करो गुरुदेव कि ये अमृत हम लाए हैं, ये परीक्षित जी को पिला दो, और बोले बदले में कथा हमें सुना दो। माने कथा परीक्षित को मत सुनाओ, कथा हमें सुना दो, और जो अमृत लेकर आए हैं ये परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे सामने दो तरह के अमृत है, कौन सा पियोगे? एक और कथा अमृत है, एक और देवताओं का स्वर्ग का अमृत है, तुम्हें कौन सा पीना है? तो परीक्षित जी बोले गुरुजी मैं तो ये नहीं जानता कि किसका क्या महत्व है, तो आप ही बताइए कि दोनों की विशेषता क्या है। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं का अमृत पीने से तुम अमर हो जाओगे। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि मैं अमर तो हो जाऊंगा पर अभय नहीं रहूंगा, भयभीत बना रहूंगा। अमर भले ही हो जाऊं पर भगवान नहीं मिलेंगे। देवता अमृत पीते पर क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? नहीं हो पाती। और बार बार उन देवताओं को भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो परीक्षित ने विचार किया कि मैं तो कथा सुन करके वो लोक प्राप्त करना चाहता हूं जहां जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, और देवता जिस अमृत का पान कर रहे हैं या जो लेकर आए हैं इसको पीने के बाद भी फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ता है। स्वर्ग जाना कैसा है? जैसे कोई विदेश चला जाए और विदेश घूमने के बाद पैसा खत्म हो गया तो वो थोड़े दिन बाद लौट के घर आना पड़ता है ना। ऐसे ही पुण्यों का धन लेकर हमने खूब सत्कर्म करे, खूब अच्छे अच्छे कर्म करे, उन कर्मों के फल से हम लोग स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग में जाकर खूब सुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, पुण्यों की पूंजी खत्म होती है, तो पृथ्वी पे धकेल दिया जाता है, बोले फिर जाओ, फिर पुण्य कमा के फिर आ जाना। तो फिर पृथ्वी पे आना पड़ता है। परीक्षित जी बोले मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहां से फिर गिरना पड़े, मुझे तो भगवान का वह परम धाम चाहिए जहां से फिर लौट के आना नहीं पड़ता। तो बोले वो अमृत नहीं दे सकता, वो तो भगवान की कथा दे सकती है, कथा भगवत प्राप्ति करा सकती है। कथा के द्वारा भगवान मिल सकते, अमृत के द्वारा भगवान नहीं मिल सकते। परीक्षित जी बोले गुरुजी फिर तो मुझे आप जो है कथा अमृत ही पिलाइए, क्योंकि संसार में दो ही अमृत श्रेष्ठ हैं। एक भगवान का नाम, उसको बोलते हैं नामामृत, और एक भगवान की कथा जिसको बोलते हैं कथामृत। तो कथा का अमृत और नाम का अमृत, ये दो अमृत ही जगत में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? बोले ये दो ही हमारा उद्धार करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। नाम सुमरण से भी बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है, और कथा सुनने से भी बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। यहां एक और बड़ी अच्छी बात सूत जी कह रहे हैं कि मन की शुद्धि के जितने भी साधन हैं उन सब में बढ़िया है भगवान की कथा। माने मन का जो मल है, मन का जो मैल है, मन के मैल को धोने का सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा। कथा में बैठने से मन पवित्र हो जाता है। आप कथा में बैठिए तो कुछ समय तो ऐसा लगेगा कि सारी दुनियादारी बेकार है, बस अब तो भगवान का भजन ही करना है। क्यों? बोले इस समय तो हम लोग एक औषधालय में बैठे हैं और औषधि का सेवन कर रहे हैं, उसका प्रभाव है। पर जैसे उठते हैं बाहर जाते हैं फिर माया घेर लेती है।
पर हम जब लगातार कथा से जुड़े रहेंगे, धीरे 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 हमारा मन एकदम निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल हो जाएगा तो फिर हम चाहे जहां रहें वहीं हमारा मन भगवान में लगा रहेगा। कथा श्रवण से बड़ी जल्दी मन शुद्ध होता है। ए तस्माद परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। 7 दिनों के कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित की जब मुक्ति हुई और विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाने लगे, तो सब देवता चक्कर में पड़ गए गुप्ता जी कि लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, समाधि लगा के बैठते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, उन्हें तो भगवत पद नहीं मिलता, चूक जाते हैं। और इन्होंने केवल 7 दिन कथा सुनी, कोई बहुत लंबा साधन भी नहीं किया, केवल 7 दिन, और इनको लेने विमान आ गया। ये विमान में बैठ के भगवान के धाम को जा रहे हैं। तो सब देवताओं ने ये बात जाकर के ब्रह्मा जी से कही। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है, हम एक तराजू लगाते हैं और उस तराजू से तुलना करते हैं कि श्रेष्ठ कौन सा साधन है। अब ब्रह्मा जी ने सप्तलोक में एक तराजू लगाया। तराजू लगाना एक उपमा है, उन्होंने अपने विचारों के तराजू पर तुलना करी। तो एक पल्ले पर तो जितने धर्मशास्त्र हैं अथवा जितने साधन हैं सब साधनों को रख दिया, और तराजू के दूसरे पल्ले पर भागवत जी को रख दिया। पर अपनी गरिमा, अपनी महिमा के कारण भागवत जी का पल्ला नीचे चला गया और बाकी साधनों का पल्ला ऊपर उड़ गया। तो भागवत जी का पल्ला नीचे आया तो हम मृत्युलोक में आके मनुष्यों को मिल गया। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, भैया और सब साधन अपनी जगह ठीक है, पर श्रीमद् भागवत के समान श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं है। राज्ञो मोक्षम यथा वीक्षा पुराधाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। तराजू लगा के तोला तो क्या पाया कि लघुन्यानि जातानि गौरवेण महत। सारे साधन छोटे पड़ गए और भागवत जी सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हो गई। क्यों? बोले भागवत के श्रवण से बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। ए तस्माद परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। असल में भगवान का मिलना कठिन नहीं है, संसार का दूर करना कठिन है। संसार से हम लोग अलग नहीं हो पाते, इसलिए भगवान से दूरी बनी रहती है, क्योंकि एक बार में एक ही मिलेगा। या तो भगवान को प्राप्त कर लो, भगवान को अपना बना लो, या संसार को अपना बना लो। अब जब तक हम संसार को अपना बना के बैठे, पकड़ के बैठे, तब तक भगवान कहते हैं ठीक है, हम दूरी अच्छे हैं। लेकिन जब भगवान को अपना बनाना है तो मीरा जी की तरह कहना पड़ेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये तो हम भी कह देते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ना कोई ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि हमें तो लगता है पत्नी भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, ये भी हमारा है, घर भी हमारा है, और भगवान भी हमारे। भगवान कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी। जब पूरी तरह से समर्पण हो जाए, रैदास जी कहते हैं हमने तो सबसे नाता तोड़ा और एक आपसे नाता जोड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि अभी हमने घर अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में जिस संसार को बैठा रखा है, उस संसार को वहां से हटा करके और उस स्थान पे भगवान को बिठा दें, और संसार में व्यवहार करते रहें, उसकी मनाही नहीं है। आप व्यापार करिए। रैदास जी जूते बनाते थे, तो क्या उन्होंने अपना काम छोड़ा? वो जूते बनाते रहे, अपना काम भी करते रहे, साधु सेवा करते रहे, भगवान का भजन किया। कितनी बार दर्शन हुआ। श्री कबीरदास जी वो अपना काम नहीं छोड़े। कितने संतों के आप देखिए कि वो नामदेव जी क्या करते थे? कपड़ा सिलने का काम था उनका।
कपड़ों को रंगना और कपड़ा सिलना। पहले कपड़ों को रंगा जाता था, अब आजकल तो बाजार में एक से एक बढ़िया कपड़े उपलब्ध हैं, तो हम लोगों को रंगवाने जाना नहीं पड़ता। पहले लोग कपड़े रंगवाते भी थे, गुप्ता जी को शायद याद होगा। तो नामदेव जी जो है ये कपड़ा रंगने का काम करते थे, कपड़ा सिलने का काम करते थे। तो उन्होंने खूब भगवान का भजन किया, इतना भजन किया कि 72 बार भगवान का दर्शन हुआ। पर क्या उन्होंने अपना काम छोड़ा? काम करते रहे। इसी तरह अनेक संतों की चर्चा है कि वो अपना कार्य करते रहे, उसके बाद भी भगवान बार बार मिलते रहे। कारण यही है कि उन्होंने अपने हृदय में भगवान को स्थान दे दिया और हमने अपने स्थान में संसार को याद स्थान दे रखा है।